हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जहान और ईवो एक दूसरे के किस में मेल्ट हो रहे थे। जहान और ईवो एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे थे। अब आगे ईवो अपने हाथों को जहान के शर्ट के अंदर डालकर उसके निप्पल को पिंच करने लगता है और साथ ही साथ जहान के शर्ट को भी अनबटन कर रहा था। अब ईवो जहान के शर्ट को जहान की बॉडी से रिमूव कर देता है। अब जहान की अपर बॉडी ईवो के सामने निखरती। ईवो अपनी टंग से जहान के निप्पल को सहलाने लगता है। जहान पूरी तरह से हॉट हो चुका था। ईवो जहान की बॉडी पर कल के बाइट मार्क देखकर खुश हो रहा था। ईवो अब धीरे धीरे करके जहान की पैंट को भी निकाल देता है और फिर उसके दोनों थाई के बीच आकर अपनी टंग से जहान के प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगता है। उसे लिक सक कर रहा था। जहान पूरी तरह से अपनी बॉडी का कंट्रोल खो चुका था। वो अपने हिप्स को उठाकर अपने प्राइवेट पार्ट को ईवो के मुंह में इन आउट कर रहा था। इस समय जहान ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली बिन पानी की। ईवो भी जहान को पूरी तरह से लिक सक बाइट कर रहा था। अब ईवो जहान के बट होल को भी अपनी फिंगर से प्रिपेट करने लगता है। जहान तो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। अब ईवो भी उस बात रोक को साइड में डालता है और अपने प्राइवेट पार्ट को जहान के बट होल पर सेट करने लगता है। ईवो जहान के कान के पास आकर झुककर कहता है, जहान अगर पेन हो या कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। अब ईवो जहान के बट होल में अपने प्राइवेट पार्ट को पुश करने लगता है जिसकी वजह से जहान मॉर्निंग की आवाज़ निकालने लगता है। ईवो धीरे धीरे अपने प्राइवेट पार्ट को जहान के अंदर इन करने लगता है। जहान ईवो के हर मूव के साथ मॉर्निंग कर रहा था। कुछ देर में वो अपना पूरा सामान जहान के अंदर इन कर देता है। जहान बहुत तेज से मॉर्निंग करता है और उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू आने लगते हैं। ईवो कुछ देर तो उसी पोजीशन में रहता है और फिर वो हल्का हल्का मूव करने लगता है। जहान को पेन हो रहा था मगर वो ईवो को नहीं बताता और मॉर्निंग कर रहा था। अब ईवो धीरे धीरे जहान के साथ इंटीमेट होता है। जहान की तो इच्छा कर रही थी कि ईवो उसके साथ जेंटल ना रहे मगर बीवी का सोचकर वो कुछ नहीं करता और ईवो के साथ उसी पोजीशन में इंटीमेट होने लगा। करीब 1 घंटा उसका वो कार्यक्रम चला। अब ईवो जहान के अंदर ही रिलीज हो जाता है और जहान भी उसके ऊपर ही रिलीज हो जाता है। अब ईवो जहान से हटता है और जहान को फिर से किस करके वॉशरूम में चला जाता है। अपने आप को अच्छे से क्लीन करने के बाद वो जहान के लिए एक गीला टॉवल लेकर आता है। उसे अच्छे से क्लीन करता है और फिर जहान से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पेन तो नहीं हो रहा? जहान कहता है, नहीं ईवो मैं ठीक हूँ। ईवो कहता है, ठीक है जहान, तुम आराम करो, मैं लंच बनाता हूँ। जहान हाँ में जवाब देता है। अब ईवो बाहर किचन में चला जाता है मगर अभी भी जहान को रिलीफ नहीं मिला था। वो अभी भी ईवो के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो ईवो के साथ 2-3 राउंड और करना चाहता था मगर ईवो तो एक ही राउंड में जहान से दूर हट गया। इधर ईवो भी यही सोच रहा था कि वो तो इससे भी ज़्यादा चाहता था मगर जहान और बीवी के बारे में सोचकर वो अपनी इच्छा को मारकर केवल जहान की खुशी के लिए पास गया था। ईवो सोचता है, अच्छा हुआ जहान इतने में मान गया, पर अब मैं क्या करूं? मुझे तो अभी भी जहान की ज़रूरत है पर मैं जहान को दोबारा परेशान नहीं करना चाहता। इतने में ईवो यान को कॉल करता है। यान फ़ोन उठाता है और यान से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। ईवो यान कहता है, ठीक है ईवो, मैं आता हूँ। ईवो कहता है, यहाँ नहीं, ऑफिस के पास जो कॉफ़ी शॉप है वहाँ मिलते हैं। यान कहता है, ठीक है, और वो फ़ोन काट देता है। अब ईवो लंच तैयार करता है और जहान को लंच करवाकर यान से मिलने निकल जाता है। इधर यान भी नियो को अपने पास कॉल करके बुला लेता है। उधर यान कहता है, बताओ ईवो क्या बात है? इधर नियो भी जहान से वही बात करता है कि बताओ जहान क्या बात है? इधर ईवो
यान को बताता है कि उसने जहान को मनाने के लिए उसके करीब चला गया और जहान के साथ इंटीमेट हो गया। यान ये सुनकर ईवो से कहता है, ये तो अच्छी बात है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुमने मुझे ये सब बताने के लिए कॉल किया? यान कहता है, देख भाई, अगर तू मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब बता रहा है तो मैं बता दूं, मेरे पास भी नहीं है। ईवो कहता है, नहीं यान, ये बात नहीं है। यान कहता है, फिर क्या बात है? ईवो ईवो कहता है, यान, मैंने जहान के साथ सेक्स तो किया, मगर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मेरी बॉडी चाहती थी। यान कहता है, क्या मतलब? और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? और यान अपने आप को ठीक करता है और कहता है, देख भाई, मैं समझता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट भी वाई में है, मगर तुझ में नहीं है। ईवो जब ये सुनता है तो वो यान से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? और मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है? आप जाके यहाँ रिलीफ महसूस करता है और कहता है, अच्छा, फिर तू बता, तू क्या चाहता है? ईवो कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए जहान को मोम के पास ही लंदन भेज देता हूँ। यही बात डिस्कस करने आया था तुम्हारे पास। यान कहता है, और तो सीधा सीधा बताना, घुमा फिरा कर क्यों बताने की जरूरत क्या है? जहान के पास गया, उसके साथ इंटीमेट हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। सीधा सीधा कहता ना कि जहान की सेफ्टी के लिए उसे मॉम डैड के पास भेजना चाहता है। ये वो कहता है, नहीं यार, जितना आसान ये बोलने में लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। अभी अभी तो मैं उसे यहाँ अपने साथ लाया था और अभी अभी जाने को कहूँगा तो वो क्या सोचेगा? इधर यान भी नियो को बताता है कि वो ईवो के साथ इंटीमेट हुआ, पर शायद ईवो का स्टेमिना कमज़ोर है। वो तो एक राउंड में ही हांफने लग गया। जहान ईवो के स्टेमिना का गलत वे में मतलब ले लेता है और वो नियो को ये सब बता रहा था। ये कहता है, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मेडिसिन देता हूँ, इसे ईवो को खिला देना, एटलीस्ट 2-3 राउंड तो वो कर ही लेगा और मेरे जहान को अच्छे से प्लेजर मिलेगा। इतना कहकर वो जहान की तरफ देखता है। जहान शर्माकर अपना फेस नीचे झुका लेता है और जहान और निये अपने अपार्टमेंट से बाहर जाते हैं और एक मेडिकल शॉप से वो मेडिसिन ले लेता है। शॉपकीपर जहान और निये को बताता है कि ये मेडिसिन केवल उन्हें ही देना जिनका स्टेमिना अच्छा नहीं है, उन्हें मत देना जिनका पहले से ही अच्छा है। जहान सोचता है, अगर ईवो का स्टेमिना अच्छा होता तो वो एक ही राउंड में मुझे प्लेजर दे देता, मगर वो अपनी इसी सोच से बाहर आता है। वो मेडिसिन लेकर वापस अपने अपार्टमेंट आ जाता है। अब करीब 8 बजे जहान डिनर तैयार कर रहा था और ईवो का इंतज़ार कर रहा था। डिनर बनाते समय सोचता है कि क्या ईवो को मुझे वो मेडिसिन देनी चाहिए या फिर नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद फाइनली वो डिसाइड करता है कि उसे वो मेडिसिन ईवो को देनी है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना बढ़ जाए और वो मेरे साथ अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब जहान ईवो का इंतज़ार कर रहा था और साथ ही साथ टाइम भी देख रहा था और सोच रहा था कि कब ईवो आएगा। अब जहान सोचता है कि चलो, जब तक ईवो आता है मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर अच्छे से रेडी हो जाऊँ। जहान वॉशरूम में जाता है, एक शावर लेता है और फिर हल्का सा मेकअप करके रेडी हो जाता है और हॉल में बैठकर ईवो का इंतज़ार कर रहा था। अब करीब 9 बजे जहान का इंतज़ार ख़त्म होता है और वो ईवो के पास जाकर ईवो को हग करता है और कहता है, ईवो, कहाँ चले गए थे तुम? पता है मैंने कितना इंतज़ार किया है। ईवो पहले तो जहान का ऐसा बिहेव देखकर शॉक हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आज जहान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि सुबह से तो वो ईवो जहान के साथ ही था। इनफैक्ट 4 बजे वो यान से मिलने गया था, वो भी जहान को बता के। फिर इन 2-3 घंटों में ऐसा क्या हो गया जो जहान मुझे इतना मिस कर रहा था? कहीं वो सुबह की बात को लेकर तो खुश नहीं है? कहीं जहान ये तो नहीं सोच रहा कि हम दोबारा इंटीमेट होंगे? जहान कहता है, ईवो, चलो फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाए हैं